This is Raju Divakar from New Scientific Public School, Unit 3, Agra. Here, I am going to teach the subject Business Studies of Class 12, Chapter number 1, Lecture number 4, and the topic is Levels and Functions of Management. Then, next topic is Coordination, the Essence of Management. So, let's start. First of all, we have to know about the levels of management. As we have already learned, the management does not refer to a single individual but it refers to a group of person. जैसा हम जानते हैं कि मैनेजमेंट कोई एक सिंगल और इंडिविजुअल पर्सन नहीं है. मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन. बेसिकली ये क्या है? एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं. In companies, large number of persons are employed and placed at different places to perform different managerial activities. कंपनीज में बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली जो कंपनीज का जो एरिया है वो साइज लार्ज होता है, तो जिसमें डिफरेंट पर्सनस हैं उन्हें एम्प्लॉयड किया जाता है, ठीक है, और उनकी जो प्लेस है वो डिसाइड की जाती है. यहाँ वो अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. टू कैरी ऑन दिस एक्टिविटी दिस एम्प्लॉयज़ आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. और बेसिकली इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए इन्हें क्या किया जाता है कि कुछ अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं. दिस ग्रांट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी. ऑब्वियसली ये क्या है? ये इसी अथॉरिटी से क्या डेवलप होता है? चेन डेवलप होती है और चेन क्रिएट होती है अथॉरिटी के. दिस चेन इज डिवाइडेड इन टू 3 लेवल्स विच रिजल्ट इज क्रिएशन ऑफ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. और इसी के थ्रू क्या होता है, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होता है. तो बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की. द मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. बेसिकली जो थर्ड लेवल मैनेजमेंट है उसे डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है. और दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड एग्जाम, सो यू हैव टू पे अटेंशन टूवर्ड दिस टॉपिक. नाउ इट इज अ hierarchy which is divided into 3 parts. The first or top part is related to the top level management, then second part is related to the middle level management, and next part is related to the supervisory level management. बेसिकली यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडल लेवल मैनेजमेंट है, देन सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट है. और आपको यहाँ 2 एरो नज़र आ रही हैं, एक अथॉरिटी, दूसरा अकाउंटेबिलिटी. तो बेसिकली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो हाई लेवल मैनेजमेंट है. मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या वर्क करता है कि वो वर्क करता है एक लिंक की तरह और एक चेन की तरह, जो बेसिकली किसके बीच में वर्क करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के बीच में. तो बेसिकली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो बेसिकली क्या करता है? वो करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस अथॉरिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट को. आफ्टर दैट जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट क्या है, वो अपनी उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के बाद किसे रिपोर्ट करेगा? वो रिपोर्ट करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को. तो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है. और बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी बात करते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन चेयरमैन, जनरल मैनेजर, president, vice president, then CEO, that is chief executive officer, and next is CFO, chief financial officer. तो बेसिकली इन दोनों की आपको फुल फॉर्म लर्न करना है, बिकॉज कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. देन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. तो ये अथॉरिटी हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की. अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से रिसोर्स पर्सन हैं या अथॉरिटीज़ हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की. परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड और डिपार्टमेंटल हेड. तो बेसिकली आपको ये नेम सुनने से ऐसा लग रहा होगा ये कहीं ना कहीं फंक्शंस है मैनेजमेंट के. तो बेसिकली क्या है ये? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे परचेस मैनेजर क्या करेगा? परचेस से रिलेटेड वर्क को मैनेज करेगा. सेल्स मैनेजमेंट सेल्स रिलेटेड वर्क को मैनेज करेगा. अब बात करते हैं लास्ट लेवल मैनेजमेंट की, दैट इज सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट. इसमें कौन कौन होता है? सुपरवाइजर होता है, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन होते हैं, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क होते हैं, सब डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा. नाउ अब बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की डिटेल में. दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो सबसे ज़्यादा सीनियर्स होते हैं, ठीक है,
उन्हें इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एटसेट्रा। So these are the authority or most senior executive members of this level of management. It includes group of crucial process essential for leading and directing the efforts of other person. Obviously ये क्या करते हैं, ये अपना एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अ डायरेक्टिंग टू द अदर पर्सन, मतलब अदर पर्सन को, अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डायरेक्ट करने के लिए। द मैनेजर वर्किंग कंडीशंस एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। और बेसिकली क्या है, मैक्सिमम अथॉरिटी किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको फोकस करना है। आफ्टर दैट मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर, द फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। जैसे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो भी एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे डिसाइड करने में। तो द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रही है उसे फॉर्मुलेट करते हैं। दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली ये दोनों तरीके के ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करते हैं, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हेल्प करते हैं जो बिजनेस के प्लान्स हैं और पॉलिसीज हैं उसे फ्रेम करने में। द टॉप लेवल मैनेजर ऑल्सो फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसी टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसे अचीव करने में। द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। मतलब जो पर्सन मिडिल लेवल पर वर्क कर रहे हैं उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन जॉब्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट डिफरेंट मिडिल लेवल। और बेसिकली क्या है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली करता क्या है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे पर्सन वर्क कर रहे हैं उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ को असाइन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, एक्सेट्रा। और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी असेंबलिंग करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। The top level management arrange all the financial required to carry on one और डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब डे टू डे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट करते हैं। देन दे बाय फिक्स सेट्स टू कैरी ऑन एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। और फिक्स सेट्स को बाय करते हैं, परचेस करते हैं, ठीक है, जिससे जो बिजनेस की एक्टिविटी हैं वो कंटिन्यू रन कर सकें। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। और बेसिकली क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वही रेस्पॉन्सिबल है कि जो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ इसी पे डिपेंड करती है। दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। और बेसिकली ये प्लान बनाते हैं जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन कर सके। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एटसेट्रा। और बेसिकली मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे मीटिंग करने में भी इन्हीं का रोल होता है। द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, मीडिया एटसेट्रा। मतलब इन सभी के कॉन्टैक्ट में वो रहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। जॉब्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो जॉब है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही रिजिड होती है, और दूसरा और बहुत स्ट्रेसफुल है। ठीक है, डिमांडिंग लॉन्ग टर्म और लॉन्ग हार्स ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मांगती है इस टाइप ऑफ लेवल। ठीक है, जिससे मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि आपको भी पता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करते हैं अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़। और बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। और डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और डिपार्टमेंट हैं उन सभी में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं। Now next function is analyze business environment and its implementations for survival of the firm। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट टाइम टू टाइम क्या करते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, इवैल्यूएशन करते रहते हैं टाइम टू टाइम की जो वर्किंग कंडीशन है किस तरीके से चल रही है। ठीक है, या जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। Now the next is they are responsible for all the activities of a business and for its impact on society। ऑब्वियसली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होता है कि जितनी एक्टिविटी बिजनेस में चल रही है उसके लिए, दूसरा और बेसिकली उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पर। द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, डिमांडिंग लॉन्ग हार्स एंड कमिटमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब बात करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से समझ लिया हम लोगों ने।
ठीक है, अब डिस्कस करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड सच एज परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा. People of this group are responsible for executing the plans and policy made by top level management. मतलब इस लेवल मैनेजमेंट के जो पर्सन है वो क्या करते हैं, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने गोल्स बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, प्लान और पॉलिसी बनाए हैं, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं या उन प्लान या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं. दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मतलब ये एक लिंक की तरह काम करते हैं इसके बीच में, टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में, सॉरी बॉटम लेवल मैनेजमेंट के बीच में. They also exercise the function of top level management for their department as they make plan and policy for their department, organize and correct the resources. और बेसिकली ये हेल्प करते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ में और इस तरीके के फंक्शन में. मेन फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर, अब बेसिकली क्या क्या फंक्शन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के. इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू अ लोअर लेवल. अब इसलिए ये क्या करते हैं, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, और किसे करते हैं, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उससे. मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. मतलब लिंक की तरह वर्क करते हैं ये. दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान एंड पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू अ लोअर. और ये टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करते हैं जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो भी पर्सन हैं उन्हें. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट. और जो भी उनके डिपार्टमेंट्स की जो भी एक्टिविटीज हैं उसे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज जनरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होते हैं, हेड होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के. सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट. तो जो टाइम टू टाइम इसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटमेंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़. और जो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और अपॉइंटमेंट करते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या मैन पावर है उनका. फॉर देयर डिपार्टमेंट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट. टाइम टू टाइम जब नीड पड़ती है तो उनका सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी. और टाइम टू टाइम वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाता है जिससे वो बेटर परफॉर्म करें. द मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैनेजर offer various incentive to employees. They get motivate and perform to the best ability. और टाइम टू टाइम ये क्या करते हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं ऐसे मतलब वर्कर्स को जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं जिससे अदर पर्सन और एम्प्लॉयज भी मोटिवेट हो सकें. नाउ द नेक्स्ट इज कॉपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. और बेसिकली जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो अदर डिपार्टमेंट को हेल्प करता है इन अ कॉपरेशन जिससे वो अपना जो वर्किंग है स्मूथली कर सकें. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर. ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं जवाब देना होता है जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्हें. अब बात करते हैं लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल और ऑपरेशन लेवल. दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क्स एटसेट्रा. ठीक है, ये सभी इसी डिपार्टमेंट में आते हैं, इसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं. मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मतलब जो भी टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो भी प्लान बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं. देयर अथॉरिटी इज लिमिटेड. इनकी पास जो पावर होती है और अथॉरिटी होती है बहुत ही कम होती है. तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर. और बेसिकली किसी भी वर्क की क्वालिटी और क्वांटिटी किस पर डिपेंड होगी, इसी लेवल के जो भी मैनेजर हैं उस पर. दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ये टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो भी वर्कर्स हैं और टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को. देन दे ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अलॉन्ग द वर्कर्स. और बेसिकली ये क्या करते हैं, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलते हैं क्योंकि आपको पता है डिसिप्लिन इज द ओनली फैक्टर विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑपरेशन. नाउ द फंक्शंस आर ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट representing the problem or grievances of a worker before the middle level management. The supervisory level managers are directly linked with subordinates. मतलब जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर है वो किससे लिंक करते हैं, सुपर जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे. सो दे आर द राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ अ सबऑर्डिनेट. तो मतलब यही एक राइट पर्सन है जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी वर्कर या एम्प्लॉय की प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, और ग्रीवेंसेस क्या क्या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बेसिक ग्रीवेंसेस को भी हम प्रॉब्लम्स की तरह ही लेते हैं. ठीक है,
ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, बिजनेस और इंडिविजुअल प्रॉब्लम। दे पास दिस प्रॉब्लम टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब इसलिए ये क्या करते हैं, ये इन टाइप जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को पास करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। अब ये क्या करते हैं, जो वर्किंग कंडीशन है उसे मेंटेन करके चलते हैं। दूसरा, अच्छे रिलेशन डेवलप करते हैं जो भी पर्सन हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सबऑर्डिनेट हैं, उनके बीच में। द सुपरवाइजरी मैनेजर प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन एंड क्रिएट सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट विच इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट। मतलब सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए हमेशा रेडी रहे हेल्प के लिए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज ओनली अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प इन सपोर्टिंग। नाउ द नेक्स्ट इज लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर। ऑब्वियसली वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बिजनेस प्रमाइसेस हैं वहाँ सभी तरह के वर्क होते हैं, कुछ डेंजरस होते हैं, कुछ नॉन डेंजरस होते हैं। तो जब लग रहा है कि यहाँ सेफ्टी प्रोटेक्शन की नीड है, तो जो मैनेजर हैं सुपरवाइजरी लेवल के, वो हेल्प करते हैं। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, और ये हेल्प करते हैं जो भी क्वालिटी है उससे मेंटेन करने में। एंड इंश्योर steady flow of output. The supervisory level manager makes sure that quality standard are maintained by the workers। मतलब जब तक वर्कर क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको भी पता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसे अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि वो क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर, ठीक है। तो सुपरवाइजरी लेवल बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है जो भी वर्कर्स हैं उनके जो मोरल है उसे इंक्रीज करने में। एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन दैम, दे मोटिवेट एम्प्लॉय एंड बूस्ट देयर मोरल। और टाइम टू टाइम वो मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो क्या हो, मोटिवेट हों, और उनका जो मोरल है वो इंक्रीज हो जाए। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। मतलब जो वेस्टेज है मटेरियल का उसे मिनिमाइज करते हैं, और क्या करते हैं जो भी स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन करके चलते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं सेफ्टी से, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन विद मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ये क्या है, जो एक्चुअल कंडीशन है बिजनेस की, ठीक है, और बिजनेस ऑपरेशन की, उससे इंटरेक्ट होते हैं लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और ये बेसिकली टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। नाउ द नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर। इन सभी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर, एंड वर्कर आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर। बेसिकली ये सारी क्वालिटी किसके थ्रू मैनेज की जाएंगी, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर के लिए। नाउ फोकस ऑन मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। अब बात करते हैं जो मैनेजमेंट के हमने आपको हायरार्की बताई, तो उसमें 3 लेवल थे। अब उसमें क्या-क्या फंक्शन हो सकते हैं उनके। एनी पर्सन हू परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन, कोई पर्सन परफॉर्म कर सकता है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज मैनेजर, ठीक है, अगर वो मैनेजर है तो। द फोकस ऑफ डिफरेंट लेवल इज एट डिफरेंट फंक्शन सच एज। बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिक किस में डील करता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट डील करता है स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन में। और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो डील करता है डायरेक्ट, फोकस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे हैव डायरेक्शन टू वर्कर। मतलब वर्कर्स को डायरेक्ट क्या करते हैं, वो टाइम टू टाइम डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ आपको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली दोनों फंक्शन में डील कर रहा है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में। देन मिडिल बात करता है स्टाफिंग की, जिसमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आ जाते हैं। और सुपरवाइजरी लेवल डील करता है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में। तो हम बोलते हैं ये फंक्शन है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के। तो बेसिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जैसे अभी मैंने पढ़ा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो बेसिकली दिस आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने आपको वन बाय वन डिस्कस कर दिए हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, मतलब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऑब्वियसली डिपेंड किस पे करते हैं, साइज, नेचर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द मैनेजर हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस विच आर, कुछ फंक्शंस होते हैं जो हर मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया भी ये कॉन्सेप्ट पोस्ट कॉर्प, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। The first function is planning. Planning is always the first function of perform by every manager. Planning एक ऐसा फर्स्ट फंक्शन है जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। प्लानिंग रेफर्स टू
डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, मतलब पहले से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। हाउ टू डू, कैसे करेंगे। व्हेन टू डू, कब करेंगे। एंड हु इज़ गोइंग टू डू, और कौन करेगा। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, मतलब आज हम कहाँ खड़े हैं और फ्यूचर में हम कहाँ होंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक ब्रिज का वर्क करता है प्लानिंग का जो फंक्शन है। एवरी मैनेजर स्टार्ट विद डिसाइडिंग इन एडवांस एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज, हाउ टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव। हर मैनेजर क्या करता है, इस, इसकी प्लानिंग करके चलता है। प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द प्लान्स, next function of every manager is to organize these activities and establishing an organization structures to execute the plan। अब प्लानिंग करने के बाद दूसरा जो फंक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। और जो ऑपरेशनल वर्किंग कंडीशन है उस समय किस तरीके से मतलब जो वर्क फोर्स है इन्वॉल्व करना है। Organizational structure means deciding the framework of working, how many units or सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड। मतलब क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि जो यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं या डिपार्टमेंट, उनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। हाउ मैनी पोस्ट और डेजिग्नेशंस आर नीडेड, मतलब कितनी पोस्ट की ज़रूरत है, कितनी डेजिग्नेशन हमें डिसाइड करनी पड़ेंगी इन एच डिपार्टमेंट। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल, और जो डिफरेंट पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें किस तरीके से अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और किस बेस पर प्रोवाइड करी जाएगी। वन दिस डिसीजन आर टेकन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेट गेट सेटअप। और जब ये डिसीजन ले लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर वो सेट माना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ मैनेजर। It refers to the recruiting, selecting, appointment of employees, assigning them duty, managing cordial relations with and taking care of a grievances of employees। तो बेसिकली ये सारे फंक्शन हैं जो किसके अंडर आ रहे हैं, स्टाफिंग के अंदर आते हैं, जिसमें हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, जिसमें क्या किया था, टाइम टू टाइम जो वर्कर्स हैं उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। डिसाइडिंग देयर रेमुनरेशन, और उनका रेमुनरेशन उससे भी डिसाइड किया जाता है। प्रमोशन टाइम टू टाइम किया जाता है, इंक्रीमेंट भी किए जाते हैं। एवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस, और टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को भी एवेलुएट किया जाता है कि वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय, और हर पर्सन के पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है जिससे उनकी परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने में हेल्प रहे। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड, मान लो जब वर्कर्स को अपॉइंट कर लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड करना। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय वाई मोटिवेट दैम, मतलब किसी भी पर्सन को या वर्कर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना, और साथ साथ उन्हें मोटिवेट भी करना। सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, और टाइम टू टाइम उन्हें सुपरवाइज करना। कम्युनिकेटिंग विद दैम, और टाइम टू टाइम उनमें प्रॉपर तरीके से मैसेज ट्रांसफर करना। मैनेजर एक्ट एज लीडर एंड गाइड दैम टू राइट डायरेक्शन, और मैनेजर क्या करता है, एक लीडर की तरह वर्क करता है जो टाइम टू टाइम गाइड भी करता है, सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइजरिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप क्वालिटीज। तो ये चारों क्वालिटी बेसिकली किस में आ जाएंगी, डायरेक्टिंग फंक्शन में आ जाएंगी, सुपरवाइजरिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, ठीक है। इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, मतलब मान लो जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उन दोनों को मैच करता है, कि मतलब हमने प्लानिंग तो कुछ और की थी पर हमें अचीव कुछ और हुआ। तो उन दोनों को कंपेयर करता है, उन उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करता है। इफ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन एंड डेविएशन। तो अगर मान लो किसी भी तरीके से मैचिंग नहीं कर रही है या कोई जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए रीजन फाइंड आउट करते हैं एंड सजेशन करेक्टिव मेजर्स टू कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान, और उनके लिए सजेशन प्रोवाइड करते हैं कि जिससे जो डेविएशन आया वो रिमूव हो सके और दोबारा से उसी वे में रन किया जाए जिससे हमारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो जाए। कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शन दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान। मतलब वही है कि कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है, मतलब कंट्रोल करना है एक्टिविटी को, जो भी एक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं और एक्सपेक्टेड हैं उन दोनों को मैच करना है, ठीक है। अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो उन्हें मिनिमाइज करना है और टाइम टू टाइम क्या करना है, उन एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना है।
सो अभी हमने डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया, तो बेसिकली दिस आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस यू जस्ट लाइक कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली ये एक फंक्शन है मैनेजमेंट का और दूसरा एक टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपके क्लास 12th में इंक्लूड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 फंक्शन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मैनेजर को ये फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना ही होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज़ अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फंक्शन तो है, साथ साथ क्या एक एसेंस है मैनेजमेंट का, कि मतलब हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उन्हें एक बेस प्रोवाइड करता है। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटीज हैं उन सभी में क्या करना, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, ठीक है, उनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एक क्या फोर्स है जो क्या करता है, बाइंड करता है जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के उन्हें। कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नो नीड टू रिलेटेड एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये आपको पता है हर डिपार्टमेंट अपना अपना वर्क करता है और लास्ट में एक फंक्शन कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा है जो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इन सभी फंक्शन का। Coordination, the essence of management. It is also a most important question for the purpose of board exam. So you have to pay attention towards this topic. Coordination brings unity of action and integrates different activities of organization. मतलब क्या करता है, यूनिटी डेवलप करता है, ठीक है, और कैसे, विद द हेल्प ऑफ देयर एक्शंस। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब बेसिकली इस पॉइंट को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे, जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का एसेंस कैसे है, उसके कुछ रीज़न है, हम तो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है उन सभी को परफॉर्म करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ेगी, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो। द फर्स्ट रीजन इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ब्रिंग एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आपको पता है टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली क्या एक टीम है जिसमें हर पर्सन के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। बेस्ड अपॉन प्लान देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को हमने अभी सेट किया था उसमें भी कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ेगी। स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान। और बेसिकली जब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन भी अपना रोल प्ले करेगा टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूटिव प्लान डायरेक्शन। और मतलब किस पर्सन को एग्जीक्यूट करें और कैसे से डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस उनमें किसी भी तरीके का वेरिएशन ना आए। नाउ द नेक्स्ट यानी कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, ठीक है। तो मतलब कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो हर लेवल पर अपना रोल प्ले करता है। टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितनी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की उन सभी को इंटीग्रेट करने में टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन अपना रोल प्ले करता है। नाउ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब जो भी डिपार्टमेंट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनमें एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। मतलब जितनी वर्कर की कंडीशंस हैं और उनकी एक्टिविटीज हैं उन सभी को इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन एंड ऑल द फंक्शन आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर जस्ट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ द नेक्स्ट रीजन कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम बात कर रहे थे जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटी कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएगी अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए, और वो लंबे समय तक सर्वाइव करेगी मार्केट में। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट अ मैनेजर इंश्योर ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप एफर्ट इन रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तभी है ना जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव और ग्रुप ऑब्जेक्टिव उन सभी के बीच एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजिंग ऑफ डिफरेंट एक्शंस वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट सभी को सिंक्रोनाइज करता है। कोऑर्डिनेशन मेक श्योर दैट प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद मिनिमम कन्फ्लिक्ट। और कोऑर्डिनेशन ये हेल्प करता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो कम से कम कन्फ्लिक्ट में, कम से कम विवाद में, कम से कम कॉस्ट में
ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब बात करते हैं क्या कंक्लूजन हो सकता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेट therefore involves synchronization of different actions or efforts of various units of organization। मतलब कुल मिला के यही है कि coordination is the key factor which help in all type of level of management, ठीक है, in all type of working condition and their working environment, working operations। So coordination is the essence of management। So in the absence of coordination there will be a chaos और confusion of an organization। अगर मान लो coordination की absence होगी तो कहीं ना कहीं problem create होगी। You can see with the help of these pictures poor report just like now the nature and features of coordination। इसलिए जो coordination है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं coordination की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। मतलब जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है, जो भी ग्रुप एफर्ट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में इंटीग्रिटी इस्टेब्लिश करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट। मतलब जब ग्रुप एफर्ट्स की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की भी बात की जाती है। देयर इज नो नीड टू कोऑर्डिनेट व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। जब कोई सिंगल इंडिविजुअल पर्सन वर्क कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन की नीड ही नहीं है, ठीक है। द नीड फॉर ऑर्डर ऑर्डर लाइननेस इंटीग्रेशन arises only when more individuals are working at different level or different individuals come with different background, have different style of working, so there is a need to unity their efforts in common direction। मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्लेसेस से वर्कर्स के एम्प्लॉयज आते हैं तो उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन और यूनिटी इस्टेब्लिश करना ही है मैनेजमेंट का फंक्शन। Now the next is ensure unity of efforts। Coordination always emphasizes on unifying the efforts of different individuals because conflicting error और conflicting efforts may cause damage of organization। अगर मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के फंक्शन पर फोकस नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे और दूसरा कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन की डैमेज भी हो सकती है। और वो डैमेज कैसे हो सकती है, जस्ट लाइक decline of profit। The main aim of every manager is to coordinate the activities and function of the all the individuals to common goal। तो यही एक मेन एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो भी इंडिविजुअल के कॉमन गोल हैं उसे ग्रुप गोल से मैच करें। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कंपनी में बेसिकली क्या होता है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ऑल आर इंटीग्रेटेड और जॉइन टुगेदर, देन दे कैन अचीव देयर डिजायर्ड गोल। नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज अ नॉन एंडिंग फंक्शन। मतलब क्या एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो चलता रहता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री में वेरी। मतलब एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डिग्री वेरी कर सकती है, ठीक है, पर कंटिन्यू रहता है। द मैनेजर वर्क कंटिन्यूसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनी कैन नॉट फंक्शनली एफेक्ट। और जब तक कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का रोल नहीं होगा तो जो मैनेजमेंट है और कंपनी है वो अपने जो फंक्शंस है मैनेजमेंट में वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज यूनिवर्सल फंक्शन। परवेसिव मतलब क्या, यूनिवर्सल मतलब जो फंक्शन इंडिया में यूज़ हो रहा है वो अदर कंट्रीज में भी सेम यूज़ हो रहा है, ठीक है, और सेम फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, ठीक है, हर लेवल पर डिपार्टमेंट में भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ड्यू टू द इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑन ईच अदर। और बेसिकली फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिपेंडेंस की नीड पड़ती है। बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन। बिजनेस हो या अदर टाइप्स ऑफ नॉन बिजनेस हो उन सभी में कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। मतलब जैसे हमने अभी बात की थी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल मैनेजमेंट की बात की थी, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं लेवल पर देख रहे थे कोऑर्डिनेशन हर जगह इन्वॉल्व था, ठीक है। Now the next is coordination is a deliberative function। Every manager tries to coordinate the activities of organization to avoid confusion and मतलब क्या है डेलिब्रेट, क्या है मतलब बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो मैनेजमेंट के फंक्शन है डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो ये मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्राई करे कि जो एक्टिविटी है उनमें प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन या डाउट आ रहा है तो उसे रिड्यूस करे, एलिमिनेट करे। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो जो भी फंक्शन है मैनेजमेंट के वो प्रॉपर तरीके से यूनाइट नहीं हो पाएंगे विदाउट हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। दैट इज़ वाई
while performing various activity in the organization, manager deliberate perform coordinate function. तो प्रॉपर तरीके से इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन नीड पड़ेगी. नाउ द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. मतलब कोऑर्डिनेशन की नीड क्या पड़ी, जरूरत क्या है. कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट. सभी के जो भी एफर्ट्स हैं उन सभी में क्या प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है. कोऑर्डिनेशन मैनेजर reconcile difference in approach, timing, efforts of interest. Coordination harmonize individual goals and organization goals. मतलब जो individual goals हैं, organization goal है, उन सभी का ध्यान रखता है. The need and importance of coordination are as first is growth in size. फर्स्ट क्या है, द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का में और रोल बढ़ जाता है. ठीक है, और जरूरत पड़ेगी. बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग. क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉय कर होंगे. ठीक है, और वर्क करेंगे, तो उन सभी में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का जो रोल है वो स्टेब्लिश करना पड़ेगा. इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन नीड एंड ऑब्जेक्टिव, सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर. ठीक है, तो इंडिविजुअल हैं वो हर किसी की नीड होती है, तो उन सभी नीड को कॉमन गोल्स से मैच करना ही कोऑर्डिनेशन का काम है. एम्प्लॉयज में हैव देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. इंडिविजुअल के भी अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इन सभी में मैचिंग करना इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन. Now next is functional differentiation. The functions of organization are divided into different departments, section and division. मतलब डिपार्टमेंट में डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन में और डिवीजन में. एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव. मतलब इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है ऑब्जेक्टिव्स को. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट. एक्चुअल में देखें तो ये इंटरलिंक्ड भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं. So there is a more need to relate and bring together all the activities of organization. The coordination needed to minimize the differences among department. अगर जो भी differences आ रहे हैं organization में, तो क्या होगा, मैनेजर को नीड पड़ेगी important function जो कि है coordination. तो coordination play a major role in integrity. Now the next is specialization. In large and modern organization, there is a high degree of specialization, and the specialist or expert feel that they are the only qualified people, and they always take right direction or decision in right direction. तो बेसिकली क्या है कि स्पेशलिस्ट की नीड पड़ती है हर ऑर्गेनाइजेशन में. तो और उनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि टाइम टू टाइम डायरेक्शन प्रोवाइड करें जो कि राइट हो. ठीक है. दिस आर द नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन. और बेसिकली क्या है, हर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट होते हैं. इफ ऑल of the work is their own way, it will result in chaos and confusion. मान लो हर एक्सपर्ट और हर स्पेशलिस्ट अपने अपने तरीके से काम करेगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर किसी में इंटीग्रिटी प्रोवाइड करे, हर किसी में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करे, जिससे किसी तरीके का कन्फ्यूजन या वेरिएशन ना आए. तो देर इज नीड टू coordinate all the activities of specialists in a common direction and get maximization बेनिफिट ऑफ दिस स्पेशलिस्ट. और इन स्पेशलिस्ट का बेटर तरीके से यूज़ करें इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, जिससे हर ऑर्गेनाइजेशन अपने जो कॉमन गोल हैं उसे अचीव कर सके. सो स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट इज levels for management, functions for management, and coordination is the essence of management. If you have any problem, any query, you can ask to me. Thanking you.